हेलो दोस्तों, विज़न एक्सप्लेन से मैं आशीष पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे वर्ड 2019 में होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप को कंप्लीट और एडवांस सेटिंग के साथ। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने सीखा था क्लिपबोर्ड ग्रुप को। उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हुए फॉन्ट ग्रुप को आज सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करके यहाँ पे लिखेंगे WINWORD विनवर्ड और इंटर कर देंगे। मेरे सामने वर्ड खुल के आ चुका है। यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज हमें सीखना है यह फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, इसके बेसिक से लेकर के एडवांस सारे फीचर को समझते हैं। ठीक है, और यही कहूँगा कि वीडियो शुरू हो रही है तो प्लीज़ इसकी भावनाओं में आप बह जाएंगे। अगर आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को तो बाद में आप पूरा वीडियो देख के चले जाएंगे और आप लाइक करना वीडियो को भूल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे अगर फॉन्ट ग्रुप का यूज़ करना है तो मुझे कुछ यहाँ पर लिखना होगा। तो लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माई नेम इज़ आशीष। मैं यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ आशीष। ठीक है, लिखने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं जो फॉन्ट चाहता हूँ वह फॉन्ट मैं यहाँ पे इसको दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आप एक बार क्लिक करा के माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करोगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए बटन आप दबाओगे तब भी सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर किसी एक वर्ड के बगल में आप क्लिक कर दो और शिफ्ट दबा के अगर आपको बाईं तरफ का सेलेक्ट करना है तो बाईं तरफ का एरो बटन जो होता है उसको आप दबाते चले जाओ, आपका वह सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर मुझे इसकी फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जितनी साइज़ हमको चाहिए होगी उतनी साइज़ मैं इसकी यहाँ पे बढ़ा लूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको देता है साइज़ 8 से लेकर के 72 तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 ही तक जाएगा उससे कम नहीं जाएगा, या 72 ही तक जाएगा उससे अधिक नहीं जाएगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ क्लिक करने के बाद जितनी साइज़ चाहिए, जैसे मुझे 3 साइज़ का चाहिए, मैं 3 लिख करके इंटर मारूंगा तो मेरे फॉन्ट की साइज़ 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे 72 के ऊपर 75 चाहिए या 76 चाहिए तो मैं 76 लिख के इंटर मारूंगा तो 76 भी साइज़ मेरी चली जाएगी। लेकिन वहाँ पर दिखाने के लिए 8 से 72 तक की साइज़ आपको दी गई रहती है। इस साइज़ को आप यहाँ पे भी क्लिक करके घटा सकते हैं और यहाँ भी क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का शॉर्टकट जो होता है वह होता है आपका कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाया जाता है और आपको ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है वह आप दबाएंगे, बड़ा हो जाएगा। लेस देन का सिंबल दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो वह छोटा होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगर इसे मोटा करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फॉन्ट ऑलरेडी बोल्ड है तो कोई ऐसा फॉन्ट लेता हूँ जिसमें बोल्ड आपको दिखाई दे। जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन में इसको लिखा, मैं बोल्ड हटा दूंगा तो नॉर्मल दिखाई देगा, बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा तो ये मोटा दिखाई देगा। बोल्ड के लिए आपको कंट्रोल प्लस बी बटन को प्रेस करना होता है। इटैलिक के लिए आप कंट्रोल प्लस आई बटन दबाते हो। अंडरलाइन के लिए आप कंट्रोल प्लस यू बटन दबाते हो। अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ पे अंडरलाइन के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि माई नेम इज आशीष में बीच में स्पेस भी है। माई के बाद स्पेस है, नेम के बाद स्पेस है, इज के बाद स्पेस है। लेकिन अंडरलाइन जो आपने किया हुआ है वह सबके ऊपर आया हुआ है, मतलब स्पेस के बाद भी आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि केवल वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे, सारे के नीचे अंडरलाइन ना दिखाई दे, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो जहाँ जहाँ आपका वर्ड लिखा है केवल उसी के नीचे अंडरलाइन होगा। ठीक है, जो स्पेस है उसके बीच में अंडरलाइन नहीं होगा। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो आप कंट्रोल शिफ्ट डी बटन दबाओगे तो नीचे आपको डबल अंडरलाइन दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एरो पे आप क्लिक करते हो, यहाँ से जिस तरह की आपको अंडरलाइन में नीचे की लाइन चाहिए हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ क्लिक करने के बाद अंडरलाइन कलर पे जा करके जो कलर आप देना चाहते हो उस कलर की भी आप अंडरलाइन यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने ब्लू कलर का अंडरलाइन दिया तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का अंडरलाइन नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अंडरलाइन हटाना है, बोल्ड इटैलिक हटाना है तो एक बार आप इस पर फिर से क्लिक कर दीजिए, वह ऑप्शन आपका हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, लिखा हुआ चीज़ अगर गलती से
गलत लिख दिया आपने तो आपको काटना होता, आप स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे तो वो काट भी देगा लिखा हुआ। अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग जो आपने की है, इसका आपने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, जो लिखा है आपने इसका यहाँ से कलर चेंज कर दिया, ये सारी फॉर्मेटिंग आपको हटानी है तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाके एक बार क्लिक करेंगे, फॉर्मेटिंग इसकी क्लियर होके नॉर्मल आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या समझते हैं इसमें, एक होता है हमारे पास केस। केस क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो बटन दे रहा है आपको, ये केस के लिए होता है, चेंज केस के लिए। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो तो अगर आप अपर केस में लिख रहे हो तो अपर केस में दिखाई देगा, जब आप कैप्स लॉक ऑन करके लिख रहे हो, नॉर्मल लिख रहे हो तो स्मॉल केस में लिखता है। ठीक है, तो कुछ केस होते हैं हमारे पास कंप्यूटर में, उसको समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन आता है हमारे पास क्लिक करने पे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या करता है, जैसे माई नेम इज आशीष लिखा हुआ है तो माई नेम इज आशीष में माई का एम कैपिटल कर देगा, बाकी सारे को स्मॉल कर देगा। देखिएगा माई नेम इज आशीष का एम कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हो गया। अगर मैं यहीं पे क्लिक करके लोअर केस कर दूंगा तो जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे लोअर केस में बदल जाएंगे। अगर मैं यहाँ क्लिक करके अपर केस कर दूंगा तो जो भी लिखा है मैंने सारे के सारे कैपिटल में हो जाएंगे। अगला आता है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। यह क्या करेगा, माई नेम इज आशीष में माई का एम, नेम का एन, इज का आई और आशीष का ए, यानी कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज कर देगा। देखिएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आने के बाद टूगल केस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतने तक में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से सेंटेंस केस में क्लिक करा के क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का, यानी कि अगर मुझे लिखना है अपने कंप्यूटर पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, X2 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और 2 को मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्क्वायर वाला जो हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट दे रहा है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबा करके प्लस बटन को दबाना, उसको दबाऊंगा तो 2 हमारा स्क्वायर के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहीं पे लिखना होता H2O, जो कि पानी का रासायनिक फॉर्म होता है, जैसे H2O लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 2 को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आकर के सब स्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बराबर का सिंबल होता है, क्लिक करा दूंगा तो देखिए 2 हमारा बेस फॉर्म में नीचे आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे इसे हाईलाइट करना होगा तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ जाऊँगा और जिस कलर से मुझे हाईलाइट करना होगा उस कलर से मैं इसको हाईलाइट कर दूँगा, यहाँ पे उसका कलर वैसा हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो जो है आपको हर जगह ईज़िली आसानी से मिल जाएगी, या हर इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ तक पढ़ाया जाता होगा। अब इसके आगे का एडवांस फॉर्म जो है हम लोग वह पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो ईज़िली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो लिखा हुआ था मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार दिया और मैं यहाँ पे अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ, विज़न एक्सप्लेन्ड। लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहूँगा वह फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। उसे मैं फ़ॉन्ट स्टाइल में रेगुलर रखना है, इटैलिक करूँगा तो तिरछा हो जाएगा। ये वह चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती रहेगी प्रीव्यू में। इटैलिक करूँगा तिरछा हो जाएगा, बोल्ड करूँगा मोटा हो जाएगा, और बोल्ड इटैलिक करूँगा तो तिरछे में मोटा हमको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो यह जो फ़ॉन्ट स्टाइल है डिपेंड करता है कौन से फ़ॉन्ट को आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ से साइज़ में कम करूँगा तो छोटा होता जाएगा, यहाँ से साइज़ में बड़ा करूँगा तो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, फ़ॉन्ट का जो कलर मुझे चाहिए होगा, अगर मैं रेड लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे रेड दिखाई देने लगेगा। अंडरलाइन मुझे कैसा चाहिए, डबल अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन दिखाई दे जाएगा। अंडरलाइन का जो मैं कलर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उस कलर में अंडरलाइन का कलर हमें यहाँ पे नीचे देखिए शो कर रहा है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू करूँगा तो सिंगल टाइम कट करके मुझे दिखाई देगा। अगर मैं डबल स्ट्राइक थ्रू करूँगा तो मुझे यह डबल कटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होते हैं, स्मॉल कैप, ऑल कैप्स, हिडन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए पहले मैं स्मॉल कैप और ऑल कैप्स देख लेता हूँ यह कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और इसके फॉन्ट को जो है मैं अमिको सेमी बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यह करने के बाद मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ कि आपको ईज़िली समझ में देखिएगा। अमिको सेमी बोल्ड मैंने फ़ॉन्ट लिया हुआ है।
और मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई देता है स्मॉल कैप। देखिएगा जब मैं स्मॉल कैप पे क्लिक करता हूँ ना और ओके करता हूँ तो हमारा लिखा हुआ थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है एक बार फिर से देखिएगा कि पहले तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट में से यहाँ पे स्मॉल कैप्स वाला हटा के ओके करा देता हूँ और मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखता हूँ विज़न एक्सप्लेन। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और जाने के बाद मैं स्मॉल कैप्स पे क्लिक करता हूँ तो इसको ये कैपिटल में कर देगा, बट साइज़ इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ इसने नहीं की। लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करा के इसको स्मॉल कैप्स से हटा करके ऑल कैप्स पे करता हूँ और ओके करता हूँ तो देखिए इसकी साइज़ जो है वो पहले से बड़ी हो गई। स्मॉल कैप्स का मतलब ये है कि अगर आपने लोअर केस में लिखा है उसको कैपिटल तो करेगा लेकिन बहुत बड़ी उसकी साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करेगा जितना कि एक्चुअल में होना चाहिए था। और जब आप ऑल कैप्स में करते हो तो एक्चुअल में जो कैपिटल लेटर का जो साइज़ होता है उस साइज़ का आपको कैपिटल लेटर में करके वह दे देता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन भी आपको मैंने बता दिया। अब आता है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, वो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट लगाना। अब यहाँ पे हमें दिखाई देता है हिडन। हिडन क्या करता है, अगर हमने कुछ लिखा हुआ है उसको मुझे छुपाना है तो मैं यहाँ हिडन बटन पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा तो देखिए जो मैंने लिखा हुआ था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। मुझे अगर उसे देखना होगा तो मैं इस पैराग्राफ बटन पे जा करके क्लिक करूँगा, शो हाइड वाला ऑप्शन पे, यहाँ मुझे वह दिखाई देने लगा कि मैंने क्या लिखा हुआ था। अब मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डायलॉग बॉक्स पे जाना है और जाने के बाद हिडन पर से बटन पे से टिक हटा करके ओके करना है और ये पैराग्राफ में टैब में आने के बाद जो पैराग्राफ ग्रुप में हमें जो शो हाइड का ऑप्शन दे रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें एक्चुअल से वह फिर से दिखाई देने लगेगा जो हमारा हाइड हो चुका था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या सीखना है। अब हम फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हम एडवांस पे आते हैं। यही सबसे स्पेशल चीज़ है दोस्तों, यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान दे करके सीखना है। ठीक है, एडवांस में देखिए स्केल होता है। स्केल किस काम में आता है, मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था विज़न एक्सप्लेन्ड। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और इसके स्केल को मैं डाउन कर देता हूँ। मैं इसके स्केल को कर देता हूँ 33% और ओके करता हूँ तो देखिए इसकी साइज़ को जो उसने क्या कर दिया, स्केल को इसके स्केल को उसने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और इसके स्केल को मैं फिर से 100 कर दूँ तो ये एक्चुअल साइज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। स्केल समझ में आ गया। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगला ऑप्शन आता है हमारे पास स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ कि स्पेस कितना ले, एक्सपेंडेड कर दूंगा, यहाँ पे साइज़ बढ़ाऊंगा तो देखिएगा इसके बीच का जो स्पेस है ना वह भी हर कैरेक्टर के बीच का, हर लेटर के बीच का जो वो था स्पेस था वह हमें बढ़ा हुआ एक्सपेंड हुआ दिखाई दे रहा है। कितने से, जितना पॉइंट मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था। अगर मैं यहाँ क्लिक करके इसको एक्सपेंड की जगह कंडेंस्ड कर दूँ तो वह उतने पॉइंट से क्या होगा, एक दूसरे के पास आते जाएंगे। ठीक है, जितना जितना मैं यहाँ से इसकी साइज बढ़ाते जाऊँगा वह इतने ही पास आते जाएंगे। देख रहा होगा आपको वीडियो में, यहाँ पे नीचे प्रीव्यू में ओके करके देखिए यह लेटर जो है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही पास आ गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अगला आता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है एक चीज़ समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है H2O, ठीक है, और 2 को मैंने यहाँ पे ले आ दिया आधार साइड में नीचे की तरफ बेस लाइन में। ठीक है, अब क्या है, अब मैं O को सेलेक्ट करके फॉन्ट पे जाता हूँ डायलॉग बॉक्स पे और पोजीशन इसका मैं रेज्ड करा देता हूँ। ठीक है, और ओके करता हूँ तो देखिए क्या होगा कि 2 और H2 के साथ में जो वो था वह थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहीं पे जाऊँ इसको और पोजीशन को रेस की जगह लोअर्ड कर दूँ और जितने पॉइंट से मुझे लोअर्ड करना है उतने पॉइंट से कर दूँ, ओके करा दूँ तो देखिए ये क्या हुआ, ये बेस लाइन की तरफ चला गया। ठीक है, यानी यह नीचे की तरफ हो गया। जो H2O में 2 पहले नीचे की तरफ था अब O भी अपने आप नीचे की तरफ आ गया। मतलब अगर एक बेस लाइन है, एक बीचों बीच लकीर अगर पड़ी हुई है जिसके ऊपर लिखा जाता है तो यह कितना उस बेस लाइन के ऊपर लिखेगा तो रेस्ड और कितना नीचे लिखेगा तो हमने लोअर्ड ऑप्शन का यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको लोअर्ड और
रेस्ड भी समझ में आ गया होगा। जितना यहाँ मैं पॉइंट की साइज दूंगा उतना हमारा बेस लाइन, ये देखिए ये बेस लाइन है ना, इस बेस लाइन से जितना मैं ऊपर करूँगा तो इस बेस लाइन के ऊपर जाएगा ये, ठीक है। और अगर मैं इसको लोअर पे कर करके जितना नीचे करते जाऊँगा तो उस बेस लाइन के यह नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं जो लिखा हुआ है इसको मैं पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जो भी फॉर्मेटिंग हुई है वो सारी की सारी हट जाएगी। अब हमें सीखना है यहाँ पे कर्निंग फॉन्ट, ठीक है। कर्निंग फॉर फॉन्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो कि एक तरफ से पतले और दूसरी तरफ से चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं। जैसे कि मान चलिए पहले मैं फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन और साइज़ मैं ले लेता हूँ 24 ले लेता हूँ या 26 ले लेता हूँ साइज़ को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर, WATER, वाटर को ले लिया मैंने। इसको मैं कंट्रोल A से सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और इंटर मार करके नीचे फिर मैं लिखता हूँ वाटर, हो गया। अब यहाँ देखिएगा W है चाहे A है, A का ऊपर का लेटर जो है वह पतला है, नीचे की तरफ ये मोटा है। यहाँ पे देखिए A ऊपर की तरफ से पतला है, नीचे की तरफ से मोटा है। अब मैं वाटर को अगर ऊपर वाले को सेलेक्ट करके जाता हूँ फॉन्ट में यहाँ पे और मैं इसका स्पेस जो है कंडेंस करता हूँ, मतलब इसको मैं पास ले आ रहा हूँ एक दूसरे के कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, और ओके करता हूँ, तो देखिएगा क्या हुआ कि W और A के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। TER जो है वो आपस में सट गए हैं बहुत ज़्यादा, WA एज इट इज़ है। लेकिन मैं अगर W और A के बीच की भी स्पेसिंग को चेंज करना चाहता हूँ, देखिएगा जहाँ पे मेरा A है ना वहीं पे W का जो है वह स्टार्टिंग पॉइंट और A का नीचे का पॉइंट एक साथ है। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिएगा यहाँ पे A का पॉइंट और W का पॉइंट एक सिधाई में आ रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा जब मैंने कंडेंस किया तब भी W का और A का एक सिधाई में है, जहाँ W है वहीं पे A है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट कराऊँ, सेलेक्ट कराने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको कर्निंग फॉर फॉन्ट पे क्लिक करा के इसका स्पेसिंग जो है अब कंडेंस कराऊँ कितने से, 2 पॉइंट से, और ओके कराऊं तो अब देखिएगा ऊपर वाले और नीचे वाले में आपको फ़र्क दिखाई देगा। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ A को, तो A जो है जो ऊपर वाला बगल वाला W लिखा हुआ है उसके जो चौड़ाई है उसमें जा करके थोड़ा सा वो एडजस्ट हो गया। यहाँ देखिएगा जब मैंने बिना कर्निंग के किया तो ये हल्का सा W और A के बीच में जो है A का जो बेस है और W का जो टॉप है वह एक सिधाई में लगभग आ रहे थे। लेकिन जब मैंने कर्निंग फॉन्ट कर दिया तो जो W का टॉप है, ठीक है, उसी के एडजस्टमेंट में नीचे हमारा A का भी आ गया एडजस्ट होकर के। मतलब इसने क्या किया, जो W की जो चौड़ाई थी उस चौड़ाई में A की चौड़ाई को इसने एडजस्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। ये कर्निंग फॉर फॉन्ट था, यह कहीं नहीं बताया जाता है, यह सिर्फ आपके लिए विजन एक्सप्लेन में मेरे द्वारा आपको आज बताया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।